क्या भारत दोबारा उठ पाएगा? क्या चंद्रयान 2 की उस अधूरी लैंडिंग और हमारी बरसों की मेहनत का जवाब हमें मिल पाएगा? क्या चांद के उस रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर सच में पानी की बर्फ मौजूद है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका? क्या हम एक ऐसी आग से खेल रहे हैं जिसे हम कभी बुझा नहीं पाएंगे? या हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां चांद हमारा अगला घर होगा? क्या मात्र 615 करोड़ रुपए में वो मुमकिन है जो दुनिया के अमीर देश अरबों डॉलर में भी नहीं कर पाए? क्या 140 करोड़ भारतीयों का सपना उस उबड़ खाबड़ जमीन पर सच हो पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट केडियन पर। मैं हूं केडियन और आप देख रहे हैं फैक्ट केडियन। हमारे पिछले वीडियो पर आप में से कई दर्शकों ने कमेंट किया था और यह विशेष आग्रह किया था कि चंद्रयान 3 मिशन पर एक विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण वाली वीडियो बनाई जाए। तो आपके उसी आग्रह पर आज हम डिकोड करेंगे चंद्रयान 3 के हर उस पुर्जे, हर उस सेंसर और हर उस वैज्ञानिक तथ्य को जिसने भारत को दुनिया का सिरमौर बना दिया। सी द जेनरेटेड इमेज अबव, क्योंकि हमेशा याद रखिए, ज्ञान वही है जो तथ्यों के साथ हो, क्योंकि बिना तथ्यों के ज्ञान न सिर्फ अधूरा है बल्कि खतरनाक भी है। चलिए शुरू करते हैं परमाणु से भी सूक्ष्म और अंतरिक्ष से भी विशाल इस रोमांचक यात्रा को। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 मिशन केवल एक अंतरिक्ष अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक दृढ़ता, इंजीनियरिंग कौशल और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी स्थिति को पुनः परिभाषित करने की एक ऐतिहासिक घटना थी। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन का प्रक्षेपण और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का सफल अवतरण मानवीय दृढ़ संकल्प और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मिशन चंद्रयान 2 की आंशिक विफलता के बाद एक अनुवर्ती अभियान के रूप में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता को प्रदर्शित करना और वहां यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना था। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। भारत का चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ था, जिसने चंद्रमा पर जल के अणुओं की महत्वपूर्ण खोज की थी। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, लेकिन इसका लैंडर अंतिम क्षणों में तकनीकी खराबी के कारण हार्ड लैंडिंग का शिकार हो गया था। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। चंद्रयान 3 का डिजाइन इसी अनुभव से उपजा था। इसरो ने सफलता आधारित डिजाइन के बजाय विफलता आधारित डिजाइन, फेलियर बेस्ड डिजाइन दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें उन सभी संभावित विसंगतियों का अनुमान लगाया गया जो लैंडिंग के दौरान उत्पन्न हो सकती थीं। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। मिशन की संरचना को 3 मुख्य मॉड्यूल में विभाजित किया गया था: प्रणोदन मॉड्यूल, प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल विक्रम और रोवर प्रज्ञान। प्रणोदन मॉड्यूल का कुल भार लगभग 2145 किलोग्राम था और इसमें शेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड लगा था। विक्रम लैंडर को विशेष रूप से संशोधित किया गया था। इसमें 800 न्यूटन के 4 थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन थे। लैंडिंग वेग की सहनशीलता को 2 मीटर सेकेंड से बढ़ाकर 3 मीटर सेकेंड किया गया। इसमें एक नया उपकरण लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV जोड़ा गया था, जो वास्तविक गति को 3 दिशाओं में मापने में सक्षम था। लैंडिंग क्षेत्र को भी 500 मीटर बाय 500 मीटर से बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर कर दिया गया, ताकि लैंडर को सुरक्षित स्थान चुनने का लचीलापन मिले। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। प्रज्ञान एक 26 किलोग्राम वजनी 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था। इसके पहियों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे चंद्रमा की मिट्टी पर इसरो और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की छाप छोड़ सकें। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट ने इसे लॉन्च किया। 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLI किया गया और 5 अगस्त को यान ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया। 23 अगस्त की शाम 6:04 बजे विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थल को शिव शक्ति नाम दिया। वैज्ञानिक पेलोड्स की बात करें तो चेस्टी ने चांद की मिट्टी के तापमान में चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की। सतह पर 50 सेल्सियस और मात्र 80 मिलीमीटर नीचे -10 प्रज्ञान के LIBS उपकरण ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर S की इन सीटू पुष्टि की। ILSA पेलोड ने चांद पर आने वाले भूकंपों मूनक्वेक्स को रिकॉर्ड किया। हालिया शोध के अनुसार लैंडिंग साइट के पास एक 160 किलोमीटर चौड़े प्राचीन दफन क्रेटर बरीड क्रेटर की पहचान की गई है। इसरो ने निर्धारित उद्देश्यों के बाद हॉप प्रयोग भी किया, जहां विक्रम को 40 सेमी ऊपर उठाकर दोबारा लैंड कराया गया। सी द जेनरेटेड इमेज अबव। प्रणोदन मॉड्यूल को वापस पृथ्वी की कक्षा में लाया गया। इस मिशन की सफलता में एस सोमनाथ, पी वीरामुथवेल और 54 वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा।
मात्र 615 करोड़ रुपए के बजट में भारत ने वो कर दिखाया जो लूना 25 जैसे महंगे मिशन नहीं कर पाए। दोस्तों, इस कड़ाके की ठंडी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस तरह की वैज्ञानिक रिसर्च वाली वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है। मेरे पिछले वीडियो को 17 लोगों ने देखा, लेकिन आप में से सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम और भी जल्दी आप तक ऐसी वीडियो पहुंचा सके। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपके दिए हुए टॉपिक पर अगला वीडियो बना सकूं। हो सकता है आने वाले वीडियो का नाम और कमेंट वही हो जो आपने दिया है। हमेशा याद रखिए, ज्ञान वही है जो तथ्यों के साथ हो, क्योंकि बिना तथ्यों के ज्ञान न सिर्फ अधूरा है बल्कि खतरनाक भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।